प्रार्थना किया, उनके घर में भी प्रार्थना रखा और प्रीतों में भी रखी प्रार्थना किया। और ये जो नया साल आने से पहले संडे स्कूल के इतना कमज़ोरी में भी उसने एक हफ्ता के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से संडे स्कूल नहीं होगा करके पता चला संडे एग्ज़ाम, लेकिन संडे स्कूल एग्ज़ाम सिर्फ एक हफ्ता का समय दिया था। तो ये बच्ची ने एक हफ्ता के अंदर पूरा सिलेबस का पढ़ के B+ लाया। कैसी मतलब जो बात हम मैं सोचा वो करेगी नहीं, लेकिन उसने अपना 14 क्लास भी ख़त्म करके पास होके आई। और इवन पिछले ये बीमार होने से पहले ये हमारा कन्वेंशन के बाद पास्टर जी ने यूथ मीटिंग रखा था पनवेल में, वहाँ में भी वो इतना कमज़ोरी में भी वो आके उस मीटिंग में बैठ के जितना हो सके प्रभु के सम्मुख में आत्मा भरना, जितना हो सके उसने प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने। बहुत परमेश्वर के लिए धुन रखने वाली थी। और जैसे जानकारी में मुझे बताया कि वो इतना बुद्धिमान थी कि वो इवन मोबाइल रिपेयर करने का इतना ज्ञान उसको था, और पढ़ाई में भी और स्वभाव में भी परिवार में सबसे अच्छी थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी और थोड़ा बहुत उसका जिद का स्वभाव था। तो हम लोग जब डांटते थे तो एकदम नम्र भी हो जाती थी और सेवकों के ऊपर उसको प्यार भी था और डर भी था, परमेश्वर का डर भी था, अपने परिवार के साथ भी डर था। उसका ख्वाहिश था, उसका एक इच्छा था। कल मैं बहुत तकलीफ उठा रही थी, 2 दिन ऐसा सो नहीं रही थी दिन रात। तो कल जाते समय उसके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी जो तकलीफ का बंधन था, परमेश्वर बंधन को तोड़कर प्रार्थना पानी में प्रार्थना करके दिया। तो खाती पीती नहीं थी, लेकिन वो प्रार्थना वाला पानी पी कल से जब प्रार्थना करने के बाद वो पानी पी के बैठी थी, एकदम शांत हो गई थी। और ये मेरे को बोल रही थी सिस्टम छोड़ना नहीं, मुझे आप जाना नहीं। यही बोल रही थी कि परमेश्वर आप मेरे बहन को समझाओ, वो लोग भी परमेश्वर की इच्छा करना चाहिए, उनको अच्छा से रहना चाहिए करके उनको बोलो करके मेरे को बोल रही थी। और उसने सच में कल मैंने उसको बोला तो अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, परमेश्वर के सम्मुख में अपनी गलती को मानो और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। और ऐसे हम लोग आने के लिए कोई सुविधा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कल आने के लिए उसको देखने के लिए मदद किया। नहीं तो हम उसको देख नहीं पाते थे, लेकिन कल परमेश्वर ने रास्ता खोला, उसको देखने के लिए सहायता किया। और सच में परमेश्वर ने जो उसके जीवन में काम को आरंभ किया उसको पूरा करने के लिए मदद किया। परमेश्वर भी परिवार को संभालना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए। जितने भी रिश्तेदारों को परमेश्वर जो उद्धार नहीं पाया है, परमेश्वर को उद्धार देना चाहिए। संतों की संगति में परमेश्वर बने रहने के लिए इस परिवार को सहायता करना चाहिए। और भी जैसे वो कैसे एक अच्छा जीवन बिताया, कैसे एक अच्छा नमूना बने, उनके बच्चों को भी उसी रास्ता में चलने के लिए परमेश्वर सहायता करना चाहिए, जैसा उसने अपने मन में ऐसे आग्रह रखा प्रभु का सेवा करना। लेकिन उसका बीमारी के कारण, उसके शरीर के हालत के कारण वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक ख्वाहिश है कि परमेश्वर बच्चों को भी परमेश्वर का इच्छा करने के लिए मदद करना चाहिए। यही करके परमेश्वर के राज्य में हम सब दिखाई देने के लिए परमेश्वर सहायता करना सकते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं पिछले साल ही इस फरवरी को पिछले महीना में मैं सानपाड़ा से बदली होकर इस विलेपार्ले में आया था। तब से मैं इस परिवार को जानता हूँ। प्रभु इस परिवार से मिलने के लिए मदद किया प्रभु ने। और इस परिवार का खासियत हर बाइबल स्टडी में, फास्टिंग प्रेयर में और सब प्रार्थना में ये लोग आएंगे। बहन कभी नहीं आएगी तो मैं जब आएगी इसको डांटेगा, सब लोग आया तुम क्यों नहीं आया? ब्रदर मैं घर में थी। नहीं तुम घर में नहीं रहना, तुम खेतों में आना से करके। फिर पिछले दिनों में हमारे लिए 12 घंटे का प्रेयर था और हमारा बहन लोग सब लोग सिस्टर लोग सब लोग चला गया था PC ग्राउंड में। मैं और हमारा छोटा गुरुलाल ब्रदर इधर था। तो शाम को मैं प्रार्थना चलाने के बाद बहन भी आई थी। तो मैं बोल रहा है इसको, चित्रा बात करती है, काजल अच्छा से बात करती है, तू इतना क्यों बात नहीं करती है? अच्छा से बात करना, सबसे हंसना खेलना, तभी तुम अच्छा ताकतवर होगी, अच्छा तंदुरुस्ती पाएगी। ऐसे करके मैं इसको बोल रहा। तो भी
हाँ ब्रदर करेगी, इतना ही ज़्यादा बात सच में ये बहन के अंदर देखने से एक बड़ा गुण अच्छा था कि ज़्यादा बात नहीं करती थी। सच में बहुत अच्छा इसका स्वभाव था। और बीच में पास्टर ने मुझे, हम तीनों ही गए थे, पास्टर ने हमको तीनों को उपवास लेके इनके घर में जाके प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं, सिस्टर कैरी और सिस्टर पिंकी, हम तीनों ही, बड़ा पास्टर ने बोला बहन के लिए प्रार्थना करना जाके, तो हम पूरा दिन उपवास लेके इनके घर में शायद दोपहर 2 बजे तक, हम लोग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना करके इस बहन के लिए आए। तभी वो हमको पानी दिया, इसने पानी पिलाया और हम चाय इसने बनाया था शायद। तो इस प्रकार अच्छा एक सेवा करने का इसको मन था, लेकिन अपने शरीर की कमजोरी के कारण वो नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर इस परिवार को आने वाले दिनों में संभालना चाहिए। इस बहन के जीवन में की हुई सारी भलाइयों के लिए एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे इस बहन ने अपने जीवन को, अपनी बहन लोगों को उन्होंने बोला, बहुत सारी बातें सिखाया। सो ये बहन लोग भी, सब लोग उस बातों का अनुकरण करके इसको सेवा करने के, जैसे सिस्टर बोला हमारा, इसको सेवा करने का आग्रह नहीं मिला, उसके मन में इच्छा था प्रभु का सेवा करना, लेकिन कैसे भी प्रभु इस बहन के आग्रह को इनकी बहन लोगों के जीवन में प्रभु पूरा करना चाहिए। आने वाले दिनों में भी प्रभु इस परिवार को संभालना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए, और भी आत्मिक जीवन में परिवार बढ़ने के लिए आप सब लोग भी प्रार्थना करें और इनकी तसल्ली के लिए भी प्रार्थना करें। रात को भी सिस्टर लोग आने के बाद जब आके पूछा तनुजा कैसा है, कल सिस्टर कैरी और सिस्टर लिडिया दोनों इसको देखने के लिए गए थे। मेरा आग्रह था लेकिन देख नहीं पाया, उधर फेतों में भी पास्टर सब लोग गए थे, मैं ब्रदर उधर थे, तो जाने के लिए आग्रह था, लेकिन प्रभु ने इधर आने के लिए मदद किया। बीच में संडे को मैं बात किया तो इसका चिल्लाना शिवम ने मुझे फ़ोन करके बताया, वो चिल्ला रही है। सो इसका चिल्लाना सुन के मुझे बहुत दुख हो गया। उस समय प्रभु उसको कैसे भी चंगाई करना, नहीं तो उसके जीवन में तेरी मर्जी पूरी करना। इतना कष्ट घर वालों को, उसको कष्ट शरीर में सहने से बाहर था, तो भी बहन इतना कष्ट सहा, वो प्रभु का अनुग्रह था। सच में कहने से प्रभु के अनुग्रह के बिना इतना हमको एक दर्द होने से हम सह नहीं पाते हैं, लेकिन इस बहन के ऊपर सच में प्रभु का अनुग्रह था, जो इतना कष्ट सहा, इतना कष्ट में भी वो प्रभु को याद कर रही थी। सो प्रभु ने इस बहन के जीवन में की हुई सारी भलाइयों के लिए मैं एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वैसे हम लोग भी इस बहन के माने अपने जीवन में बने रह के प्रभु की सेवा करने के लिए, इस परिवार को भी संतों की संगति में बने रहने के लिए आप सब लोग, हम भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति। अभी हिंदी गीत गाएंगे, हिम शीट में दूसरा नंबर हिंदी गीत को गाएंगे। हिंदी गीत गाओगे, दूसरा नंबर बंद करो, सब निकालो। को सबको से
जीवन का सफर है प्रतिदिन, आंधी लहरों से टकराता हर दिन। ये जीवन का सफर है प्रतिदिन, आंधी लहरों से टकराता हर दिन। तू हमारा मलाल सदा बनकर कृष्ण को बंदगाह पहुंचाना। तू हमारा मलाल सदा बनकर कृष्ण को बंदगाह पहुंचाना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। इस शरीर से अलग होकर तेरे साथ रहना बना है जानकर। इस शरीर से अलग होकर तेरे साथ रहना बना है जानकर। आत्मा में कराते हम रहते, नित्य भवन में जल्दी ले जाना। आत्मा में कराते हम रहते, नित्य भवन में जल्दी ले जाना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। मोती के महल में रहेंगे, जहाँ ज्योति सदा चमकेगी। मोती के महल में रहेंगे, जहाँ ज्योति सदा चमकेगी। चमकेंगे हम दिव्य स्वभाव में, नित्य महिमा में राज्य करेंगे। चमकेंगे हम दिव्य स्वभाव में, नित्य महिमा में राज्य करेंगे। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। नए यरूशलेम में वास करना, कितनी खुशी आनंद कितना। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। दुल्हन को सबको से छुड़ाने यीशु अब साथ ले जाने। इस शरीर से अलग
नित्य भवन में जल्दी ले जाना, आत्मा में करा के रहते, नित्य भवन में जल्दी ले जाना। यरूशलेम निवास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, यरूशलेम निवास करना, कितनी खुशी आनंद कितना, दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने, दुल्हन को सब दुखों से छुड़ाने, यीशु अब साथ ले जाने। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। थोड़ी देर आप स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर नाम की इधर। देवाची स्तुती असो। उधर मैं तनु इधर करो। इस संसार को छोड़कर वो प्रभु के पास जाके पहुंच गए। बहीण तनुजा ही संसाराला किंवा जगाला सोडून देवाकडे जाऊन पोचली आहे। जो परमेश्वर समय उनका उनके लिए नियुक्त किया था, उस समय पर उसने अपना दौड़कर इस संसार में अपना आत्मिक दौड़ को समाप्त की। जी वेळ देवाने तिला दिली होती ती वेळ तिने पूर्णपणे देवापुढे धावून पूर्ण केली आहे। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। इस समय में यहाँ पर आई हुई हमारे को बहन तनुजा का मृत्यु एक बड़ा दुख होकर दिखाई देता है। ह्यावेळेस आलेले प्रत्येकांना तनुजा बहिणीचं मरण हे प्रत्येकांना दुःख असं दाखवतं। एक व्यक्ति यदि एक परिवार में सबके बीच में एक व्यक्ति उस जीवन को छोड़कर मृत्यु को पाएंगे तो उस परिवार में बड़ा दुख आता है। एका कुटुंबामध्ये जर सगळे चांगले असून एका व्यक्तीला जर दुःख असेल किंवा मरण झालं असेल तर खूप वाईट वाटतं। क्योंकि इस संसार को एक बार छोड़ने के बाद में तो उसकी बात क्या होगा नहीं तो क्या होता करके तो इस संसार में रहने वाले लोग को इतना एक सही जानकारी नहीं। ही जग सोडल्यानंतर ह्या जगातील लोकांना काय होईल किंवा काय होणार आहे ह्याचं काही जणांना माहित नसतं। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो मृत्यु करके एक चीज है, ये सब लोग जानते हैं। मृत्यू एक अशी वस्तू आहे ते प्रत्येकांना ठाऊक आहे। पर इस मृत्यु के बाद में क्या है नहीं तो इस मृत्यु के बाद में क्या होगा इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। पण ह्या मृत्यूनंतर किंवा मरणानंतर काय होईल किंवा काय होणार आहे हे माहित असणे गरजेचे आहे। एक वचन को हम पढ़ने जा रहे एक हैं। वचन आपण वाचूया। तो पढ़ेंगे अय्यूब का किताब इयोबाचं पुस्तक 14 अध्याय का उसकी 10वां वचन को हम पढ़ेंगे। 14 अध्यायाचं 10वें वचन। अय्यूब का किताब 14 अध्याय का 10वां वचन। इयोबाचं पुस्तक 14 अध्यायाचं 10वें वचन। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा? पण मनुष्य मेला म्हणजे तो तसाच पडून राहतो, मनुष्याने प्राण सोडला म्हणजे ते कोठे असतो। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो अय्यूब का किताब ये 14 अध्याय का 10वां वचन में एक शब्द को हम पढ़ते हैं। इयोबाचं पुस्तक 14 अध्यायाचं 10व्या वचनामध्ये एक शब्द आपण वहाँ वाचला। पर इस प्रकार लिखा, तिथे असं लिहिले आहे, मनुष्य मरने के बाद में वो कहाँ रहा? मनुष्य प्राण सोडला म्हणजे तो कोठे असतो। उसका प्राण छोड़ने के बाद में वो कहाँ है? त्याचे प्राण सोडले म्हणजे तो कोठे असतो। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। यहाँ पर जो हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये जो संदेह है नहीं तो ये जो सवाल है ये हर एक जीवन में होता
तो मेरा जीवन में भी एक सवाल था। हे वचन वाचताना आपल्याला काही संशय येतो, तेव्हा आपल्याला वाटतं हा प्रश्न आपण कसा सोडवू शकतो. मर गया तो उसके बारे में कहते हैं मर गया। कोणी मेलं तर त्याच्याविषयी म्हणतात तो मरून गेला, इस संसार को छोड़कर चले गए। ह्या जगाला सोडून तो निघून तो गेला, मरने के बाद वो चले गए। मरणानंतर तो निघून गेला. इतना ही हम कहते रहते हैं और इतना ही हम सोचते, तो इसकी बात में वो मरने के बाद वो कहाँ रहा, नहीं तो वो कहाँ जाता है, इसके बारे में एक सवाल उठता है। पण आपण असा विचार करत असं बोलत राहतो, पण मरणानंतर तो कोठे जाईल असा प्रश्न आपल्याला पडतो. तो परमेश्वर के वचन में भी सवाल लिखा है। देवाच्या वचनातही त्याचं उत्तर लिहिलं तो आहे. मनुष्य मरने के बाद वो कहाँ रहा? मनुष्य प्राण सोडल्यानंतर तो कोठे असतो. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. तो ये सवाल का जवाब ढूंढता रहा बहुत दिन से, बहुत कई साल से वो नहीं मिला। ह्या प्रश्नाचं उत्तर तो शोधत राहिला, पण काही वर्षानंतर त्याचं उत्तरही सापडलं नाही. प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो. पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रीति से उसको उत्तर देता है। पण देवाचं वचन स्पष्टपणे ह्याचं उत्तर देतं. एक व्यक्ति मरने के बाद में, एक व्यक्ती मेल्यानंतर, अपना शरीर को छोड़ने के बाद में, आपलं शरीर सोडल्यानंतर, इस संसार को छोड़ने के बाद हे में, जग सोडल्यानंतर, तो उसके लिए दो स्थान दिखाई देता है। त्या गोष्टीसाठी दोन ठिकाणे दिसून येतात. एक परमेश्वर उसके लिए सिद्ध किया गया, तैयार किया गया स्वर्ग को दिखाई देता है। एक म्हणजे देवाने त्याच्यासाठी तयार केलेले परिपूर्ण स्वर्ग असं दिसून येतं. और एक शैतान के लिए परमेश्वर जो तैयार किया था उस नरक में भी इस इंसान जाके पहुंच सकता है। आणि दुसरं म्हणजे देवाने तयार केलेलं नरक त्या व्यक्तीसाठी तिकडे जाऊन तो व्यक्ती पोहोचतो. प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो. सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सर्वात प्रथम आपण काय पाहणार आहोत? तो इंसान के बारे में देखते हैं। आपण मनुष्याविषयी वाचणार आहोत. जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जेव्हा देवाने मनुष्याची सृष्टी केली, उसका अपना स्वरूप में बनाया करके हम पढ़ते हैं। त्याने त्याच्या स्वतःच्या स्वरूपानुसार त्याने बनवले. मिट्टी से एक शरीर को बनाया मातीपासून एक त्याने देह तयार केला. और उस शरीर में पिता परमेश्वर ने अपना सांस को फूंका आणि त्या देहामध्ये पिता परमेश्वराने त्याचे श्वास फुंकले, वो जीवित बन गए। आणि तो जिवंत मनुष्य तो झाला. इसलिए इंसान जो है परमेश्वर का स्वरूप है और उसके अंदर जो प्राण है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ प्राण है। म्हणून मनुष्य एक मनुष्य आहे आणि त्याच्यामध्ये देवाने दिलेला त्याच्यामध्ये श्वास आहे. तो परमेश्वर क्यों मनुष्य को इस प्रकार बनाया? मग देवाने का अशा प्रकारे मनुष्याला बनवले? दूसरा कोई स्वरूप में बना सकता था, दुसरे कोणत्याही स्वरूपात बनू शकत पर होता, परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाने के कारण क्या है? पण त्याने स्वतःच्या स्वरूपात बनवण्याचं कारण काय इस आहे? पृथ्वी में सबसे बढ़कर परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है। ह्या पृथ्वीवरती सर्वात अधिक देव मनुष्यावर प्रीती करीतो. परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया था, देवाने मनुष्यावर प्रीती केली, इसलिए उसके स्वरूप में उसको बनाया। म्हणून त्याच्या सारखाच किंवा त्याच्या स्वरूपात त्याने त्याला घडविले. और जब उसको इस पृथ्वी में उसको बनाया था, आणि जेव्हा या पृथ्वीवर त्याला बनवले होते, तो उससे पहले ही वो मनुष्य अपने साथ वास करने के लिए स्वर्गीय स्थान, निवास स्थान भी उन्होंने बनाया। आणि त्याच्या अगोदरच ते निवासस्थानी त्यांनी बनवले होते. जगत का उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर क्या किया? मनुष्य के लिए एक स्थान, निवास स्थान बनाया। जगाच्या उत्पत्तीपासूनच मनुष्यासाठी देवाने एक स्थान तयार केले. तो इस पृथ्वी में मनुष्य को बनाकर उसके लिए एक समय रखा था, वो समय तक इस पृथ्वी में वो बढ़ते जाना चाहिए। ही पृथ्वीमध्ये त्याने एक वेळ ठेवली होती, ज्याप्रमाणे ते वेळ वाढत जाऊन एक ठिकाणी आला पाहिजे. तो परमेश्वर रखा हुआ उस समय का बीच में उस इंसान ने कई कारण की वजह से परमेश्वर से दूर चला गया और परमेश्वर का विरोधी बन गया और पापी बन गया करके हम देखते हैं। त्यावेळी तो मागे हटून देवाच्या दृष्टीमध्ये वैरी झाला आणि तो पापीही झाला. तो ये परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति किताब में स्पष्ट रीति में लिखा है। तर आपण हे उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये पाहू शकतो. तो उसकी बाद में भी परमेश्वर को मनुष्य के ऊपर जो प्रेम है वो ना बदलने वाला प्रेम है। इसी कारण
हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने समय पूरा होने पर पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। त्याच्यामुळे देवाची प्रीती म्हणजे न बदलणारी, म्हणून त्यांनी मनुष्याच्या पुत्राला या पृथ्वीवर पाठवले। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक साधारण मनुष्य का रूप में आया करके येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये एक साधारण मनुष्यासारखा उतरला। प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो। जैसे पहला मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया, जशा प्रकारे एक पहिला मनुष्य देवापासून लांब गेला, उसके बाद पीढ़ी पीढ़ी लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर जाते थे। त्याप्रमाणेच लोक पिढ्यानपिढ्या देवापासूनही लांब जाऊ लागले। तो जब वे लोग दूर चले गया, उनका जीवन में मृत्यु आई। जेव्हा ते लोक लांब गेले, त्यांच्या जीवनामध्ये मरण आले। तो उस मृत्यु के बाद में जो परमेश्वर ना चाहता, उस नरक में वे लोग जाकर पहुंचते थे। त्या मरणाच्या वेळेस देवाला जे ते आवडत नव्हतं तिकडे ते जाऊन पोहोचू लागले। प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो। तो उस नरक का आग से बचाने के लिए समय पूरा होने पर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। त्या नरकाच्या अग्नीपासून वाचवण्यासाठी येशू ख्रिस्त ह्या जगी उतरला। तो वो मानव रूप में आया। त्या मनुष्याच्या रूपामध्ये प्रकट वो झाला। परमेश्वर होने पर भी मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। तो देव असूनही मनुष्याच्या रूपात ह्या जगी उतरला। तो जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा करके हम देखते हैं। जो कोणी येशू ख्रिस्तावर विश्वास करेल त्याचं तारण होईल असं आपण पाहतो। अपने ऊपर विश्वास करने वालों को उद्धार देने के लिए वो आया। सगळ्यांना त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्याला तारण देण्यासाठी तो आला। तो इस संसार में आकर यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ह्या जगामध्ये त्याने असं येऊन म्हटले, जो कोणी माझ्यावर विश्वास करेल वो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा, अनंत जीवन उसका है। त्याला कधीही मरण पाहायची इच्छा होत नाही, त्याला अनंत जीवन प्राप्त होईल। प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो। केवल इतना ही नहीं है, एवढंच केवळ जब यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्नाचं वचन 14चं पहिल्या आणि दुसऱ्या वचन मध्ये वाचताना पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन को पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा। माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या पुष्कळ जागा आहेत, नसत्या तर त्या तुम्हास मी सांगितले असते। मी तुम्हासाठी जागा तयार करत जात आहे आणि जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली, म्हणजे पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्या जवळ घेईन, ह्यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्हीही असावे। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान तैयार करता हूँ। इथे आपण पाहतो, मी तुम्हासाठी एक जागा तयार करणार आहे। तो वो निवास स्थान तैयार करके दोबारा आऊंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम्हें ले जाऊंगा। ही जागा तयार करून मी पुन्हा येईल व जिथे मी आहे तिथे तुम्ही असावे। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो जो कोई यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, जो कोणी येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनामध्ये तारणारा असा स्वीकार करीतो, यीशु मसीह को अपना रक्षक करके स्वीकार करते हैं, येशू ख्रिस्ताला आपल्या रक्षणकर्ता असा स्वीकार करीतो, उनको दिया गया वचन, त्यांना हे दिलेलं वचन आहे। इस वचन में हम देखते हैं, ह्या वचनात आपण पाहत आहोत, मैं जाकर मेरे पिता के घर में एक निवास स्थान को तुम्हारे लिए तैयार करता मी जाऊन आपल्या पित्याच्या घरात राहण्यासाठी जागा तयार करणार आहे। तो तुम, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी रहने के लिए, तुम्हें ले जाने के लिए मैं आऊँगा। मी जिथे आहे तिथे तुम्ही असावे, तुम्हाला घेण्यासाठी मी पुन्हा येईल। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इथे आपण काय पाहतो, एक आशा को देखते हैं। एक आशाला पाहतो। इस आशा क्या है, ही आशा काय आहे, तो एक व्यक्ति मरने के बाद एक व्यक्ती मेल्यानंतर कहाँ जाता करके एक निश्चित को हम देखते हैं। कुठे जातो ते आपण पाहणार आहोत। तो यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते हैं,
येशू ख्रिस्तावर जो कोणी विश्वास करीतो और अपना जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, आणि आपल्या जीवनात येशू ख्रिस्त तारणारा असं उसका स्वीकार मृत्यु के करतो, नंतर वो कहाँ जाएंगे? त्याच्या मृत्यूनंतर तो कुठेही जाईल वो अनंत जीवन पाने के लिए, नहीं तो यीशु मसीह तैयार करने वाला उस राज में वो जाकर तो पहुंचेंगे। सदा सर्व काळ या ठिकाणी किंवा येशू ख्रिस्त बनवणार आहे त्या जागी जाईल. तो यीशु मसीह एक राज को तैयार कर रहा है, नहीं तो एक भवन को, एक घर को तैयार कर रहा है, तो उसमें जाकर पहुंचते हैं। येशू ख्रिस्त एक घर किंवा जागा तयार करणार आहे, त्यासाठी त्यामध्ये जाऊन पोहोचण्यासाठी. तो वहां जाने के लिए क्या करना होगा? तर तिकडे जाण्यासाठी काय केलं पाहिजे? इस पृथ्वी में, उसका जीवन में ये 3 अनुभव होना जरूरी है। ह्या पृथ्वीवर राहत असताना 3 अनुभव आपल्या जीवनात गरजेचे पहला आहेत. अनुभव यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 3 वचन पहिला अनुभव यूहन्नाचं पुस्तक 3 अध्यायाचं 3 वचन. पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि कोई नई स्नेह से ना बने तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्माला वाचून कोणालाही देवाचं राज्य पाहता येत नाही. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. यहाँ पर हम देखते हैं नए सिर से जन्मने का एक अनुभव, मतलब दोबारा जन्म होने का एक अनुभव। इथे आपण पाहतो पुन्हा जन्म किंवा नव्याने जन्मालाचा अनुभव. तो दोबारा जन्म होने का कहने से क्या है? पुन्हा जन्म होणे म्हणजे काय? वो नई सृष्टि बनने का एक अनुभव। त्याने नवीन सृष्टी बनण्याचा एक अनुभव. तो एक व्यक्ति पाप में जीवन व्यतीत करता है एक व्यक्ती पापमय जीवन जगत असेल, और संसारी सारी बुराई उसका जीवन में दिखाई देता है। जगातील सर्व वाईटपणा त्याच्यामध्ये असेल, उस व्यक्ति जब वो सब बातों को छोड़कर मसीह को ग्रहण करके मसीह में होकर वो दिखाई देता या मसीह को ग्रहण करता, मसीह को पहनता, उस दिन वो नई सृष्टि होकर, नहीं तो दूसरा जन्म होकर दिखाई देता आणि है। तोच व्यक्ती जेव्हा ख्रिस्ताला परिधान करतो किंवा ख्रिस्ताला धारण करतो, तोच व्यक्ती नव्याने जन्माला वाचून आपण असं पाहतो. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. यहाँ रहने वालों कईयों का जीवन में उस अनुभव को हम देख सकते हैं। इथे आपण बहुतेक लोकांच्या जीवनात असा अनुभव पाहू शकतो. एक समय में संसार की सारी बुराई उनका जीवन में थे, एक वेळी जगातील सर्व वाईटपणा त्यांच्यामध्ये होता, पाप भरा हुआ जीवन गुजार रहे थे। पापमय जीवन ते जगत होते. तो वो सब छोड़कर मसीह को पहनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ते सर्व सोडून ख्रिस्ताला परिधान करण्यासाठी देवाने त्यांना मदत प्रभु केली. यीशु मसीह पर जब विश्वास किया, येशू ख्रिस्तावर जेव्हा त्यांनी विश्वास केला, उसकी क्रूस की मृत्यु पर जब विश्वास किया, वधस्तंभावरच्या दुःखावरही त्यांनी विश्वास तो केला. परमेश्वर उनके पुराने अनुभव को दूर करके एक नया अनुभव, नहीं तो नया जीवन उनको दिया। देवाने त्यांना पहिल्याच्या अवस्थेतून नवीन अवस्था त्यांना दिली. उनको नया सृष्टि होकर बदल दी। त्यांना नवीन सृष्टी अशी बनवली. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. पाप का गुलाम थे, उससे परमेश्वर छुड़ाया, वो परमेश्वर की वारिस, मसीह का वारिस होकर वो बदल गया। पापाच्या दासापासून देवाने त्याला सोडून ते मसीहचे वारिस झाले. इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में 14 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह को कि जितने लोग उद्धारकर्ता स्वीकार करते, वे लोग परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। योहानाचं पुस्तक 1 अध्यायाच्या 4 वचनात आपण वाचतो, येशू ख्रिस्ताने प्रत्येकांना त्याचा वारिस होण्याचा अधिकार दिला आहे. तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जब विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर की संतान होकर बदल जाते हैं। येशू ख्रिस्ताला जेव्हा आपण तारणारा असा स्वीकार करीतो, तेव्हा आपण त्याच्या सारखा आपण असं बनतो. और उसके बाद में उनका जीवन में क्या अनुभव चाहिए? त्याच्यानंतर त्यांच्या जीवनात काय असलं पाहिजे? वही यूहन्ना का किताब सुसमाचार 3 अध्याय का वो 5वां वचन में जब हम देखते हैं, योहानाचं पुस्तक 3 अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये आपण जेव्हा पाहतो, पानी से और आत्मा से जन्म होने के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतलेल्या अनुभवाविषयी आपण आता वाचणार आहोत. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। येशूने त्यांना उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. यहाँ पर देखते हैं पानी में और आत्मा के द्वारा जन्म होने का अनुभव। इथे आपण वाचतो पाण्याने व आत्म्याने जन्म घेतल्याचा अनुभव. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके
पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून पाण्याचा बपतिस्मा घेतला पाहिजे। और यीशु मसीह के ऊपर जब विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं, येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवून जेव्हा पाण्याचा बपतिस्मा घेतो, प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है। तेव्हा देव पवित्र आत्म्याचा अभिषेक देतो। तो इसके द्वारा उस स्वर्गराज में प्रवेश करने का उस अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। त्याच्याद्वारे आपण स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करण्याच्या अनुभवाला प्राप्त उस करेल। नए यरूशलेम में प्रवेश करने का योग्य बनते हैं। नवीन यरूशलेमाच्या प्रवेश करण्याच्या आपण योग्य बनतो। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। ये अनुभव जिसने अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, हा अनुभव ज्याने आपल्या जीवनात प्राप्त केला, वे लोग शैतान के लिए जो सिद्ध किया गया उस नरक में वे लोग कभी नहीं जाते हैं। ते लोक जे सैतानाने आज नियुक्त केली आहे तिकडे कधीही जात नाही। तो एक समय आया तो इस सच्चाई को मैंने भी पाया है। हाच सत्य मीही प्राप्त केलेले आहे। इस सच्चाई को मैंने समझने लगा। हेच सत्य मी समजू लागलो। तब बहुत साल से मेरे जीवन में जो सवाल उठा था, मरने के बाद मनुष्य कहाँ है करके उसका उत्तर मिला। माझ्या जीवनामध्ये खूप वर्षापूर्वी असा प्रश्न उठला होता, मनुष्याने प्राण सोडला तर तो कोठे जाईल? मनुष्य मरने के बाद वो कहाँ है? मनुष्य मरल्यानंतर तो कोठे जाईल? इसका उत्तर क्या है? ह्याचं उत्तर काय आहे? यदि एक व्यक्ति मन फिरा के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाएगा तो वो स्वर्ग में जाके पहुंचेगा। एखादा व्यक्ती जेव्हा मनाचा फिराव करून बपतिस्मा घेईल तेव्हा तो स्वर्गाच्या राज्यात जाईल। जहाँ यीशु है वहाँ वो जाकर पहुंचेगा। जिथे येशू आहे तिथे तोही जाईल। तो यदि वो अपना मन पे नहीं आएगा और यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करेगा, तो वो परमेश्वर को छोड़कर सदा सदा के लिए दूर चला जाएगा, नहीं तो वो नरक की आग में वो चले जाएगा। जर का त्यांनी येशू ख्रिस्ताला परिधान केलं नाही किंवा येशू ख्रिस्ताकडे मनाचा फिराव केला नाही तर ते लांब लांब असंच जात राहतील। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, एक व्यक्ती जेव्हा ख्रिस्तात येतो, नई सृष्टि हो जाता है। नवीन सृष्टी होतो और जब वो आत्मा के पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, आणि पाण्याने किंवा आत्म्याने त्याचा जन्म होतो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बन जाता है। स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या योग्य होतो। प्रभु नाम की स्तुति। देवाची स्तुती असो। इस वचन के अनुसार, ह्या वचनानुसार, इस सच्चाई के अनुसार, ह्या सत्यानुसार तनुजा का जीवन में हम देखने के समय में, तनुजा या बहिणीच्या जीवनात पाहता इस पृथ्वी में रहने के समय में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का उस अनुभव को, नहीं तो वो आशा, उस विश्वास को अपना जीवन में प्राप्त किया। ह्या जगावर राहताना किंवा पृथ्वीवर असताना तिने हा स्वभाव प्राप्त केला। तो उसकी बाद में प्रेरितों की सच्चाई में जो परमेश्वर प्रकट करके दिया उस शिक्षा में अंत तक विश्वास योग्य रहा और इसके अनुसार चलता रहा। त्याच्यानंतर प्रेषितांच्या उपदेशामध्ये किंवा सत्यामध्ये त्याच्यामध्ये ते टिकून राहिले आणि चालतही राहिली। तो जब परमेश्वर प्रकट करके दिया उस सच्चाई के अनुसार वो चलता गया, देवाने तिला प्रकट केलेल्या सत्यामध्ये ती चालत होती, तो उसके जीवन में परमेश्वर आरंभ किया और काम को पूरा किया। देवाने तिच्या जीवनामध्ये चालू केलेलं काम पूर्ण केलं। हर एक जीवन में परमेश्वर काम को आरंभ करता, उसको सिद्ध भी करता, नहीं तो पूरा करता है। प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये देव कामाचा आरंभ करतो आणि पूर्णही किंवा परिपूर्णही करेल। और जब पूरा किया तो उसकी बाद में परमेश्वर उसको अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। पूर्ण केल्यानंतर येशू ख्रिस्ताने तिला आपल्या सोबत राहण्यासाठी तिला पाचारण केले। एक व्यक्ति का अनुभव यही है। एका व्यक्तीचा अनुभव हाच आहे। इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह को जो कोई उद्धार करता स्वीकार करते हैं, ह्या पृथ्वीवर जो कोणी येशू ख्रिस्ताला तारणारा असा स्वीकार वो करतो, कभी नष्ट नहीं होता, त्याचा कधी नाश होत नाही, कभी नाश नहीं होता, त्याचा कधी नाश होत तो नाही। अनंत जीवन उसका है। सार्वकालिक जीवन त्याचेच आहे। इस पृथ्वी में अपना परिश्रम समाप्त होने के बाद, ह्या पृथ्वीवर आपले कष्ट संपल्यानंतर, इस दौड़ को दौड़ने के बाद ही में धाव संपल्यानंतर वो सदा सदा जाकर परमेश्वर के साथ रहवास करता है। ती सदा सर्वदा जाऊन येशू सोबत राहतात। यदि इस पृथ्वी में जो परमेश्वर के साथ साथ रहता है, अपना जीवन में परमेश्वर आरंभ किया काम पूरा होता जाएगा, ह्या पृथ्वीवरती जो कोणी येशू सोबत राहून ज्या कामाला देवाने चालू केलंय उसका विश्वास क्या है? त्याचा विश्वास काय आहे? तो यीशु मसीह आएगा तो लेके जाएगा, वही विश्वास है। येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा तो घेऊन जाईल, हाच तो विश्वास। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती। यीशु मसीह ये कहा, मैं आऊंगा तो मैं ले जाऊंगा। येशू ख्रिस्ताने हेच बोललं, मी येईल व तुला घेऊन तो कई जाईल। लोग इस
विश्वास के साथ जाकर पहुंच गया और कई लोग इस पृथ्वी में इस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। काही लोक ह्या विश्वासाने उचलले गेले व काही लोक विश्वासाने इथेच राहिले. तो इस विश्वास में हम आखिर तक बने रहना चाहिए। ह्या विश्वासामध्ये आपण शेवटपर्यंत टिकलं पाहिजे. यीशु हमारे लिए एक निवास स्थान तैयार कर रहा है। येशू एक आपल्यासाठी जागा तयार करीत उस आहे. निवास स्थान तैयार करने के बाद वो आएगा ती जागा तयार केल्यानंतर तो पुन्हा और येईल. परमेश्वर यहोवा सिय्योन को बनाएगा और उसकी महिमा में प्रकट होगा। देव सियोनाला बनवून तो पुन्हा प्रकट होईल. जब वो प्रकट होगा जेव्हा तो तो प्रकट होईल हम रूपांतर पाके उससे मिलेंगे। तर आपल्याला बदलून होऊन आपण त्याला भेटू. तो हमारा यीशु जब आएगा हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आपला येशू जेव्हा येईल तेव्हा मध्य आकाश आपण उचलले जाऊ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, येशूच्या आगमनाच्या अगोदर ज्या कोणी ह्या जगाला सोडून मसीह जातात, में सो जाते हैं, ते ख्रिस्तात झोपतात. तो वे लोग मसीह के साथ वे लोग आएंगे। ते ख्रिस्तासोबत येतील. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. तो यीशु मसीह सारे संतों के साथ जब बादलों पर प्रकट होगा येशू ख्रिस्त सर्व संतांमध्ये जेव्हा मध्य आकाश येईल, तो वो यीशु के साथ ये बहन तनुजा भी साथ होगा। येशू ख्रिस्तासोबत ही बहीण तनुजाही असेल. तो इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ हमारा जीवन को भी प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। ह्याच विश्वासाने आशाने आपल्याही जीवनाला देवाच्या हातात आपण सोपवून देऊया. इस दोपहर के समय में परमेश्वर की वचन को सुनने वाले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। दुपारच्या वेळी देवाचे वचन ऐकणारे आपण आपल्या स्वतःला देवाच्या हातात सोपूया. मनुष्य मरने के बाद में वो कहाँ है? मनुष्य मरल्यानंतर तो कोठे जातो? एक स्वर्ग में होगा, नहीं तो एक नरक में होगा। एक तर स्वर्गात किंवा दुसरा नरकात. एक यीशु के साथ सदा सदा रहेगा, नहीं तो एक सदा सदा के लिए परमेश्वर को छोड़कर दूर चला जाएगा। एक म्हणजे येशू सोबत सदा सर्व काळ किंवा येशूला सोडून दुसरीकडे सदा सर्व तो काळ. इस बहन को देखने के समय में ह्या बहिणीला पाहत असताना ये अपना इस सांसारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए सच्चाई के अनुसार चलकर वो स्वर्ग राज्य में जाकर प्रवेश हो गया। ह्या जगामध्ये तिला येशू ख्रिस्तांना प्राप्त करून तिने स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश केला. अपना मुक्तिदाता यीशु मसीह के साथ रहने के लिए वो चले गए। आपला येशू ख्रिस्त मुक्तिदात्याला प्रवेश करण्यासाठी ती गेली. अभी यहाँ पर आए हुए हम हमारा जीवन को फर्क देखना चाहिए। आपणही आलेलं आपण इथे आपल्या जीवनाविषयी पाहिलं तो पाहिजे. हमारा हम भी वही विश्वास को हम पालन करना चाहिए। आपणही त्याच विश्वासाला पालन केलं यीशु पाहिजे. मसीह को हम विश्वास करना चाहिए, येशू ख्रिस्तावर विश्वास केला पाहिजे. सच्चाई को हम विश्वास करना चाहिए। सत्यावर विश्वास केला तो पाहिजे. सच्चाई हमें छुड़ाएगा, सत्य आपल्याला सोडवेल. सच्चाई हमें नया जीवन देगा, सत्य आपल्याला नवीन जीवन देईल. सच्चाई हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा। सत्य आपल्याला स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश प्रभु हमें मदद करे। देव आपल्याला मदत ये करेल. विश्वास हम प्रभु के वचन पर हम विश्वास रखेंगे। देवाच्या वचनावर आपण विश्वास करूया. प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा येशू ख्रिस्त जेव्हा मध्य आकाश येईल तो तब परमेश्वर इस बहन को भी लेके आएगा तेव्हा देव ह्या बहिणीलाही घेऊन येईल और अपना इस पृथ्वी में अपना क्रिया का फल वो प्राप्त करेगा। आणि ह्या पृथ्वीवरती एका बळाला प्राप्त और करेल. प्रतिफल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों पर आ रहा है। प्रतिफळ देण्यासाठी येशू ख्रिस्त फार लवकर येणार आहे. आइए विश्वास के साथ आप स्तुति करेंगे। विश्वासाने स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. बादल में दुल्हा मेरा आएगा, बाजों को देंगे मिले गोद शरीर मेरा बदल जाएगा, मैं मां का शरीर पाऊंगा। आमीन। स्तुति करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आमीन। इस दफन सेवा का बारी में परमेश्वर अब तक बोझ उठाया और अब तक हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आमीन। परमेश्वर के वचन कहता एक बार मरना उसके बाद में न्याय के लिए खड़ा होना परमेश्वर के लिए मनुष्यों के लिए निमित्त किया गया करके हम पढ़ते हैं। असं
बसवलेलं आहे, मरण आणि पुन्हा जिवंत केलं असं आपण देवाच्या वचनात वाचतो. तो एक बार मरना, उसके बाद न्याय के लिए खड़ा होना, एकदा मरणे आणि न्यायासाठी परत उभा राहणे और इस पृथ्वी में अपना दौड़ के अनुसार नहीं तो अपना क्रिया के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए मसीह के सामने खड़ा होना. आणि या पृथ्वीवरती आपली धाव पूर्ण करून येशू ख्रिस्तासमोर उभा राहणे. तो यीशु मसीह जब आएगा तो वो प्रतिफल अपना क्रिया के अनुसार प्रतिफल को प्राप्त करेगा. येशू ख्रिस्त जेव्हा येईल तेव्हा प्रत्येकाच्या कृत्याप्रमाणे तो प्रतिफल देईल. तो इस बहन भी मसीह में सोने के लिए और इस संसार में अपना दौड़ को समाप्त करके अपना मुक्तिदाता के साथ रहने के लिए हो गया. तो उनका अंत परमेश्वर आशीष किया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे. ह्या बहिणीला येशू ख्रिस्तासोबत झोपण्यासाठी आणि तिचा शेवट पूर्ण करण्यासाठी देवाने मदत केली म्हणून देवाची स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. अभी इस शरीर को हम दफनाने जा रहे हैं. आता ह्या शरीराला आपण गाडण्यासाठी तो जात आहोत. इस शरीर को हम क्यों दफनाने जा रहे हैं? ह्या शरीराला आपण का गाडणार आहोत? परमेश्वर की वचन में हम पढ़ते हैं देवाच्या वचनात आपण वाचतो. तो ये दफन का जो सेवा है, ये दफनने का अनुभव एक गाड़ने का अनुभव को तुलना करके कहा गया. हे गाडण्याचा अनुभव, हे गाडण्याच्या अनुभवाला दर्शवतं असं आपण पाहतो. जैसे एक बीज को हम मिट्टी में बोते हैं जशा प्रकारे एक बी एका मातीमध्ये पुरवलं जातं तो वो क्या होगा? तेव्हा त्याचं काय होईल? पहला मरेगा पहिलं ते मरेल और उसके बाद में उससे एक पौधा निकलेगा आणि त्याच्यानंतर एक झाड उत्पन्न और होईल 9 धाम से फल देगा. आणि ते परिपूर्ण फळ देईल. तो उसी प्रकार त्याच प्रकारे ये तनुजा इस पृथ्वी को, इस संसार को छोड़कर परमेश्वर के पास चला गया. बहीण तनुजा ही जगातली सोडून ती देवाजवळ गेली तो आहे. इस शरीर को हम अभी गाड़ने जा रहे हैं. तर ह्या देहाला आपण गाडणार आहोत. तो हम विश्वास के साथ इसको बोने जा रहे हैं. तर विश्वासाने आता ह्याला आपण पेरणार आहोत. तो इसके बाद क्या होगा? ह्याच्यानंतर काय होईल? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होगा. येशू ख्रिस्त मध्य आकाशी येईल. जब बादलों पर प्रकट होगा जेव्हा मध्य आकाशात तो येईल मसीह में जो सो गया वे लोग पहले जी उठेंगे ख्रिस्तात जे झोपले आहे ते प्रथम उठवले जातील. और उसके बाद हम भी बदल जाएंगे. त्याच्यानंतर आपण बदलून जाऊ. तो बदल कर यीशु से मिलेंगे. बदलून आपण येशू ख्रिस्ताला तो भेटू. सदा सदा उसके साथ रहेंगे. युगानुयुग आपण त्याच्या सोबत असू. यही विश्वास है. हाच तो विश्वास. तो इस विश्वास के लिए हम इस शरीर को हम विश्वास के साथ बोने जा रहे हैं. ह्या विश्वासाच्या द्वारे आपण ह्या देहाला गाडायला जात आहोत. तो इस आखिरी सेवा को और भी प्रभु आशीष करने के लिए हम स्तुति करेंगे. या शेवटच्या सेवेला देवाने आशीर्वाद केला पाहिजे म्हणून देवाची स्तुती करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बहन के जीवन में की हुई सारी भलाइयों के लिए प्रभु, इस अंतिम आराधना में प्रभु तो हम सबको इकट्ठा किया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. अभी भी दिए हुए वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. तेरे वचन में जैसे हमने सुना एक मनुष्य मर जाता है, जब उसका प्राण छूट जाता है तब वो कहाँ जाता है प्रभु. इस सच्चाई को हम भी हमारे जीवन में समझ लेने के लिए, हम सबको मदद करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी. तूने कई लोगों की इस बात को प्रकट किया है, सच्चाई को समझने के लिए मदद किया है. जब इस मनुष्य को तूने बनाया तब तूने अपने स्वरूप में बनाया, क्योंकि तू उसको प्रेम करता था प्रभु. एक तू मनुष्य को प्रेम करने के कारण उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और प्रभु वो जीवित प्राणी होकर बदल गया प्रभु. इतना नहीं प्रभु जी, उसने पाप करने के कारण वो एक पापी मनुष्य होकर बन गया, लेकिन उसको पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन को पाएं. इसलिए प्रभु यदि उस अनंत जीवन को हम पाना है तो हम भी हमारे जीवन में नए सिरे से उत्पन्न होने के लिए, आत्मा से जल के साथ उत्पन्न होने के लिए, तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए तो हम सबको मदद करना चाहिए. और हमने देखा इस बहन ने भी उस आज्ञा को माना, उस नए सिरे से जन्मा, जल से, आत्मा से, पवित्र आत्मा के साथ इस संसार में रहते हुए जीवन गुजारा. और ऐसा होने से प्रभु हम कहाँ जाएंगे तो हमने सुना प्रभु यदि ऐसा हम अनुभव करते हैं तो सचमुच तो जो जगह तैयार हमारे लिए कर रहा है उस जगह में हम जाएंगे जो सिय्योन और यरूशलेम होकर कहलाता है. इसलिए प्रभु वो जगह को बहुत जल्दी तैयार करके तो बादलों में प्रकट होने वाला है. इसलिए प्रभु
उस जगह के लिए हम सब लोग भी जितने यहाँ पर आज शाम की इस समय में प्रभु तेरे वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को अर्पण करके इस बहन तनुजा के समान प्रभु हम सब लोग तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाने के लिए हम सबको मदद करना चाहिए और हमारी आखिरी इस दौर को पूरी तरह से प्रभु खत्म करने के लिए तो हम हर एक को मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी तक तूने हमारी इस सेवा का बोझ उठाया है प्रभु, तेरे सारे लोगों को लेके आया है प्रभु, आखिरी इस दफन क्रिया को भी तू आशीष करके देने के लिए हम प्रार्थना करते लॉर्ड। जैसे वचन में सुना, जब हम बीज बोते हैं जब वो मर जाता है वो दाई से फल लेके आता है, इसलिए मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद जीवित होना है, पर न्याय के लिए खड़ा होना है। इसलिए प्रभु हम भी हमारे जीवन को इस बहन की इस सर्विस के द्वारा, इस दफन क्रिया के द्वारा समझकर अपने जीवन को तैयार करने के लिए तू मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे भाइयों को आशीष करने के लिए, सारे लोगों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाकी वो तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अभी जो लोग देखना देखेंगे उसके बाद सब लोग देख लिए तो अब ये बंद कर लेके जाएंगे। हाँ भैया
सब देख लिया तो अभी बंद करके नीचे रखो। अभी हम वचन को पढ़ेंगे। आता एक वचन वाचूया। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 50 वचन से लेकर 54 वचन तक। पहिल्या कुरिन्थी 15 अध्यायाचं 50 ते 56 पर्यंत वाचूया। 50 to 54। 52 ते 14 पर्यंत वाचूया। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यू का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। पहा, मी एक रहस्य सांगतो, आपण सर्वच महानिद्रा घेणार नाही, तरी आपण सर्वजण बदलून जाऊ। क्षणात किंवा क्षणात कर्ण वाजेल तेव्हा कर्ण वाजेल, मेलेले ते अविनाशी असे उठतील जातील आणि आपण बदलून जाऊ। कारण जे अविनाशी त्याने अविनाशी परिधानी करावे आणि हे मर्त्य अमरत्व परिधान करावे, हे होणं आवश्यक आहे। हे जे अविनाशी आहेत त्याने अविनाशीपणे परिधान केले आणि हे जे मर्त्य त्याने अमरत्व परिधान केले। असे जेव्हा होईल तेव्हा मरण विजयता गिळली आहे, असा जो शास्त्रलेख आहे तो पूर्ण होईल। अरे मरणा, तुझा विजय कोठे? बस, प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। यहाँ पर 50वां वचन में हम देखते हैं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य को हासिल नहीं करेगा। 50 वचनामध्ये आपण वाचतो, मांस व रक्त यांना देवाच्या राज्यात वतन मिळू शकत नाही। जो कोई मांस में है या शरीर में है, लहू में, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। जो कोणी मांस किंवा रक्तात आहे त्याचा प्रवेश देवाच्या राज्यात होणार नाही। क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक बार मरना जरूरी है। कारण प्रत्येक व्यक्तीला एकदा मरणे गरजेचे आहे। एक बार मरना मनुष्यों के लिए नियमित किया गया। एकदा मरणे मनुष्यासाठी शास्त्रीय आहे। उसी समय में एक वचन में वहाँ पर एक भेद के बारे में बताया गया। त्याच वचनात 51 मध्ये एक रहस्य सांगितले आहे। तो भेद में रहस्य को कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे तो भी आंखें तो दूरी फूका जाएगा, तब हम सब बदल जाएंगे। पहा, मी एक रहस्य सांगतो, आपण सर्वात महानिद्रा घेणार नाही, तरी आपण सर्व बदलून जाऊ। प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो। तो यहाँ पर आखिरी तुरी के बारे में, आखिरी तुरी फूका जाएगा, तब मरे हुए लोग
वे लोग जी उठेंगे, नहीं तो बदल जाएंगे, यीशु मसीह को मिलेंगे करके यहाँ पर एक भेद बताया गया। शेवटला कर्णा वाजेल तेव्हा कर्णा वाजेल व मेलेले ते अविनाशी असे उठले जातील आणि आपण बदलून जाऊ असे इथे लिहिले आहे. प्रभु नाम की स्तुति हो। देवाची स्तुती असो. जो कोई इस पृथ्वी में जैसे परमेश्वर की वचन में शास्त्र में कहा गया उसी के योग एक जीवन को व्यतीत करेंगे, जो कोणी ह्या पृथ्वीवरती जसं शास्त्रलेख आहे तसं जीवन व्यतीत केल्यानंतर उनको मसीह करके कहा जाता है। त्यांना ख्रिस्ती असे म्हटले आहे. जब वो इस संसार को छोड़ के जाते हैं, जेव्हा ते हे जग सोडून नहीं जातात तो मसीह में सो जाते हैं, किंवा ख्रिस्तात झोपतात तो ये श्रेष्ठ मृत्यु है। तर हे श्रेष्ठ मृत्यू आहे. तो इनको हम जब गाड़ते हैं, तर त्यांना आपण जेव्हा गाडतो, हम जैसे ये बहन तनुजा को हम यहाँ पर इस मिट्टी में हम गाड़ रहे हैं, ही बहीण तनुजा ह्या मातीमध्ये आपण तिला गाडणार तो आहोत. हमें ये क्या विश्वास है, तर आपला विश्वास काय आहे? आखिरी थोड़ी फूका जाएगा, शेवटला कर्णा वाजेल. तो तब ये बहन भी उठकर जी उठेंगे और यीशु मसीह से मिलेंगे। तर ही बहीण पण उठून येशू ख्रिस्ताला ती भेटू. इस पृथ्वी में पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है ह्या पृथ्वीवरील पाप एका मनुष्याला देवापासून वेगळे और करते श्राप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, आणि श्राप मनुष्याला देवापासून वेगळे और करते मृत्यु का अधिकारी शैतान उसको बांध के रखता है। आणि मृत्यूचा अधिकारी शैतान त्याला ते बांधून ठेवतो. तो यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण, येशू ख्रिस्तावर विश्वास केल्याचं मसीह के कारण, लिए अपना जीवन को सौंपने के कारण, ख्रिस्ताला आपले जीवन सोपून देणे तो म्हणजे, मसीह में जीवन व्यतीत करके मसीह में सोने के कारण, येशू ख्रिस्त जीवन व्यतीत करून येशूला सोपून देण्याचं कारण, तो यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, येशू ख्रिस्त जेव्हा मध्याकाशी येईल, ये शरीर ये मिट्टी में नहीं रहेगा। हे शरीर ह्या मातीत नसणार. यीशु मसीह जब बादलों पर संतों के साथ मिलकर आएगा, तब ये शरीर इस मिट्टी में नहीं रह पाएगा। जेव्हा येशू ख्रिस्त मध्याकाशी संतांना घेण्यासाठी येईल तेव्हा हे देह ह्या मातीत उसकी नसणार. आवाज सुनते हुए, त्याचा कर्णा वाजेल तेव्हा, यीशु मसीह का आवाज सुनते हुए, येशू ख्रिस्ताचा आवाज उस ऐकतात, आखिरी तोरी का आवाज सुनते हुए, ते शेवटल्या कर्णा वाजेल तेव्हा, ये शरीर क्या बोलकर उठेगा, तेव्हा हे शरीर काय म्हणून उठेल? हे मृत्यु तेरे डंक कहाँ है, अरे मरणा तुझे नांगी कोठे आहे? हे मृत्यु तेरे पास जय कहाँ है, अरे मरणा तुझा विजय कोठे ऐसे आहे? कहते हुए वो उठेगा। असं म्हणून ते उठले जातील. तो वहां पर वो सारी वहां पर सारी अविश्वास दूर हो जाएगा तेव्हा तिकडे सर्व अविश्वास आपला लांब होऊन जाईल और सब पाप के ऊपर और शाप के ऊपर मृत्यु के ऊपर जय पाने का अनुभव वहां पर आणि सर्व पापांवर श्रापांवर आपल्याला विजय प्राप्त होईल. इसलिए हम इस शरीर को हम विश्वास के साथ गाड़ने जा रहे हैं। म्हणून ह्या देहाला आपण विश्वासाने गाडणार आहोत. ये एक रहस्य है, एक वेद है। हे एक रहस्य आहे. ये इस वेद क्या है, हा रहस्य काय आहे? तो यीशु मसीह आने के समय में ये शरीर जी उठेगा। येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा हे जीवन हे ते देह उठवले जातील. तो यीशु मसीह आने के समय में वो क्या बोलेगा, येशू ख्रिस्ताच्या येण्याच्या वेळेस तो काय म्हणेल? तो ये शरीर इस मिट्टी में नहीं तो इस मिट्टी में उसकी बाद वो नहीं रहेगा। हा देह ह्या मातीमध्ये नसणार. शैतान के ऊपर पाप के ऊपर जय पाया हुआ ये शरीर वो यीशु मसीह के आने का साथ साथ नहीं तो परमेश्वर की उस आवाज सुनते हुए, उस स्तुति की आवाज सुनते हुए वो उठेगा। शैतानाचे किंवा पापापासून वेगळे होऊन हे शरीर जेव्हा शेवटला कर्णा वाजेल तेव्हा उठवले जाईल. तब ये वचन पूरा होगा, तेव्हा हे वचन पूर्ण होईल. हे मृत्यु तेरे जय कहाँ है, अरे मरणा तुझा विजय कोठे हे आहे? मृत्यु तेरे डंक कहाँ है। अरे मरणा तुझी लांगी कोठे आहे? पाप का डंक मृत्यु है और उसकी बल व्यवस्था है। धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। मरणाची नांगी पाप आणि पापाचे बळ नियमशास्त्र आहे. देवाची आपण स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हमें हमारा आश को हम नया करेंगे, आपली आशा आपण नवीन करूया. हमारा विश्वास को हम नया आपल्या करेंगे। विश्वासाला आपण नवीन करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमीन। आइए स्तुति करेंगे। आपण स्तुती करूया. परमेश्वर इस दफन सेवा को बहुत जुटाया, आशीष किया
और विश्वास के साथ हम दफनाने के लिए सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद देवाने करेंगे। ह्या गाण्याच्या सभेला आशीर्वादित केलं आणि विश्वासाने आपल्याला गाण्यासाठी मदत केली या म्हणून देवाची स्तुती करूया. जब बादलों में प्रवेश मसीह आएगा और ये बहन भी जी उठेगा, ये विश्वास हमें दिया, तो इसी विश्वास हमारे का जीवन बने रहते हुए उसके योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए हम पर हाई में हर एक को प्रभु सहायता करने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। मध्याकाशी जेव्हा येशू येईल तेव्हा ही बहिणी उचलली जाईल असा विश्वास आपल्याला देवाने दिला आहे म्हणून या आपण देवाची स्तुती करूया. रहने वाला परिवार को भी प्रभु से तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए हम धन्यवाद करेंगे। कुटुंबामध्ये असणाऱ्यांनी देवांनी सांत्वन दिली पाहिजे म्हणून देवाची स्तुती करूया. धन्यवाद करेंगे। आदर मान आणि गौरव देवाला देऊन स्तुती करूया. आज दुनिया देती परमेश्वर कलेजा की आखिरी दफन क्रिया को तेरे बोझ उठा, सच में परमेश्वर तेरा वचन जैसा कहा है परमेश्वर की हम जब तू बादलों में आए प्रभु उस आखिरी तुरी में परमेश्वर हम सब बदल जाएंगे, जो मसीह में मरेंगे सब जी उठेंगे करके तेरा वायदा है, और जो मसीह में जीवित है वो सब बदल जाएंगे उस वायदे के अनुसार परमेश्वर। तो एक दिन परमेश्वर जब तू बादलों में आएगा प्रभु तनुजा को और हम सब जितने लोग प्रभु के उस आने का तेरा आने का उस आशा के साथ जितने लोग इंतजार करें प्रभु, हर एक के जीवन में तू इस काम को पूरा करने वाला है परमेश्वर। जैसा तूने इस दफन क्रिया को बोझ उठा परमेश्वर, आगे भी परमेश्वर तू परिवार का बोझ उठा के तसल्ली देने के लिए प्रार्थना करते, जितने भी रिश्तेदार लोग आए सभी लोग को तू तसल्ली दे, उनको भी परमेश्वर उद्धार का अनुभव देने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। जैसा हम जानते हैं दिन बुरे हो रहे हैं परमेश्वर, हम जानते तेरा आने का दिन बहुत निकट है, उस आशा के साथ हम हर एक दिन तेरे लिए जीवन बिताने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। सारे जितने लोग विश्वासी लोग उस जगह में आए सभी लोग का आशीष कर, जितने परिवार के लोग आए सभी को तसल्ली शांति देकर परमेश्वर वापस सुरक्षित जाने के लिए पहुँचने के लिए तू सहायता कर, सभी को तेरा हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ शेष करके दुख में रहने वाला परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो मिट्टी डालना है।